हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज केंद्रीय विद्यालय का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय केवी के लिए पीजीटी एज ए पीजीटी टीजीटी, या फिर आप DSSB में पीजीटी टीजीटी के लिए, और आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम आपको डिक्टेट करते हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके नोट बना लेना। ठीक है, इसको आपकी टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल है। और वैसे भी जो कंप्यूटर में आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि नीचे निम्नलिखित में से जो भी स्टेटमेंट आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्यूरेटली सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का दोस्तों अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, व्हेन टू क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज 2 और मोर पेरेंट क्लासेस। और तीसरा आपका दे रखा है, व्हेन अ बेस क्लास हैज 2 और मोर ड्राइव्ड क्लासेस। और फोर्थ आपका दे रखा है, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज बोथ एंड इज अ हैज अ रिलेशनशिप विद इट्स पेरेंट। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब दोस्तों होता है व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज़ 2 और मोर पेरेंट क्लास। तो दोस्तों इसका एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे अगर आपके पास कोई क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए है, और दोस्तों यहाँ पे क्लास बी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक ठीक, और यहाँ पे कोई क्लास सी है। क्लियर। तो दोस्तों एक क्लास मेरी डी है, एक क्लास हमने डी है, वो दोस्तों आपकी ड्राइव हुई है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों से मिलके। ठीक है, आपकी जो क्लास डी है वो क्लास ए, बी और सी से ड्राइव हुई है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल क्लासेस से ये ड्राइव हुई है आपकी क्लास। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइव क्लास है, और ये दोस्तों आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, ये ए बी सी क्या हैं, आपकी पेरेंट क्लास हैं। ये पेरेंट क्लास है, और ये आपकी क्या है, ड्राइव्ड क्लास है। क्लियर। डी आपकी जो क्लास है ड्राइव्ड क्लास है। तो फ्रेंड्स ऐसी क्लास जो कई क्लासेस से ड्राइव की गई हो, बनाई गई हो, उसे बोलते हैं आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, द लॉजिक सर्किट ऑफ बाइनरी एडर विच इज़ यूज्ड टू ऐड टू 4 बिट्स बाइनरी नंबर्स रिक्वायर। दोस्तों रिक्वायर्स डैश हाफ एडर्स एंड डैश फुल एडर्स। तो फ्रेंड्स दो आपके 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको एडर बनाना है। ठीक है, तो उसमें कितने फुल एडर और कितने हाफ एडर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर आपका है आपका हाफ एडर एंड 3 फुल एडर। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो 1 फुल एडर एंड 3 हाफ एडर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द रीड राइट हेड ऑन अ डिस्क ऑन अप्रोप्रिएट सेक्टर। तो दोस्तों अप्रोप्रिएट सेक्टर पे पहुंचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम जो होता है, अमाउंट लगता है। ठीक है, पोजीशन पहुंचने में आपका हेड, तो हेड के द्वारा अप्रोप्रिएट सेक्टर पे पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। तो इम्पॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर है 2। क्लियर। और दोस्तों अप्रोप्रिएट ट्रैक पे अगर पहुंचने के लिए पूछा जाए तो वो दोस्तों होता है सीक टाइम। तो ये याद रखना, अप्रोप्रिएट ट्रैक पे पहुंचने के लिए हेड को हमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार सीक टाइम भी पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपका लेटेंसी टाइम और सीक टाइम याद रखना। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है हेड के द्वारा उसको बोलते हैं रोटेशन लेटेंसी। और दोस्तों अप्रोप्रिएट ट्रैक तक हेड को मूव करने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एंटी एलियासिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, इट डील्स विथ द। तो दोस्तों जो एंटी एलियासिंग आपका है वो इल्यूमिनेशन ऑफ जग्गीज़। तो दोस्तों जग्गीज़ को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटी एलियासिंग का कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज्यूम एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग जूडो कोड फ्रेगमेंट। तो दोस्तों वाइल एक्स लेस देन एक्स कंडीशनल टू वाई, डू एक्स ग्रेटर देन वाई, देन एक्स टेंस टू एक्स माइनस वाई, इल्स वाई टेंस टू वाई माइनस एक्स, इंड इफ। अगला दोस्तों फिर आता है इंड वाइल प्रिंट एक्स, व्हाट इज़ द कोड डूइंग। तो दोस्तों जो कोड एक्चुअली है वो क्या करता है, एक्चुअली कोड जो आपका है वो इट कंप्यूट्स द जीसीडी ऑफ टू नंबर। तो दोस्तों ये कोड आपका जीसीडी निकाल रहा है, जीसीडी ऑफ टू नंबर्स का निकाल रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे अभी आज हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, फिर जो भी इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम दूसरे वीडियो पर डिटेल में देंगे आपको। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप बस इसको आंसर मैच करके और जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर कर लेना, और बाकी जो न्यूमेरिकल है उसका हम सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्दी बना के भेजेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बना के डालेंगे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी वन लाइन क्वेश्चन है उनको हम सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट सोल्यूशन वही निकाल रहे दे रहे हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम बाद में सेपरेट वीडियो में निकालेंगे, क्योंकि वरना अदरवाइज दोस्तों फ्रेंड क्या है, इसका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इस पर क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है ए सी प्लस ए बी सी। तो फ्रेंड्स आपका दे रखा है ए सी प्लस ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ए सी यहाँ और ए सी यहाँ भी कॉमन है, तो दोस्तों हम क्या करें, ए सी कॉमन ले लें, तो हमारा क्या बचेगा, वन प्लस बी। तो ये बचेगा दोस्तों, वन प्लस बी का मतलब कुछ होता है कि कुछ भी नहीं, फिर जब वन ही मैक्सिमम मिल गया तो इसके बाद वन प्लस कुछ भी हो तो वन वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, ए सी आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ए सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने हमारे पास दो गेट चाहिए। ठीक है, तो जो ए सी मेरा आउटपुट आया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने हमारे पास कितने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, एक गेट से काम हो जाएगा। कौन सा गेट हो, सिर्फ दो हम इनपुट दे देंगे और एंड गेट लगा दें तो हमारा आउटपुट ए सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट ये वाई ए सी आ जाएगा। अगर हम ये क्या ए दे दें और यहाँ सी दे दें। ठीक है, तो एक हमारा लॉजिक गेट लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके पीजीटी में सिंपल वन डायरेक्टेड लाइन में आता है क्वेश्चन, टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ एक्सएमएल का वर्जन दोस्तों करेक्ट क्या है आपका, ये है। ठीक है, स्लैश इंट्रोगेटिव एक्सएमएल वर्जन इक्वल टू डबल क्वाड 1.0 और आपका क्या है स्लैश फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। तो बी ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखना, ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं, मेमोराइज्ड बेस्ड हैं, आप इनको याद रखोगे तो ये कम समय में आपका ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डैश एंड यूज़र इंटरैक्टिव व्हेन यूजर्स आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल कंटिन्यूअस स्पायरल ग्रोव। तो दोस्तों ऐसी कौन सी मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर करने वाली है जो इन्फॉर्मेशन को सिंगल कंटिन्यूअस स्पायरल ग्रोव में स्टोर करती है, तो उसका नाम है दोस्तों CD रोम। ठीक है, CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको हालांकि, लेकिन फिर भी लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों CD रोम की जो फुल फॉर्म है क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है CD रोम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऐड x, y। तो दोस्तों इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन में इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है ये आपको बताना है। ठीक है, कि ये किस प्रकार की एड्रेसिंग है। ठीक है, आपके ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो आपको बताना है कि किस प्रकार का एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये आपका है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। क्लियर। और दोस्तों इमीडिएट अगर होता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, आपका जो भी ऑप कोड है उसके बाद आपकी वैल्यू लिखी होती है, जैसे 05,08, तो 0508 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन दिया होता है वो दोस्तों आपका क्या है, इमीडिएट है। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है, ऐड x, y क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है द प्रॉब्लम ऑफ इनडिफाइनाइट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रियोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग। दोस्तों इसको बोलते हैं एजिंग। ठीक है, एजिंग का दोस्तों कंसेप्ट क्या है, एजिंग का कंसेप्ट क्या है, कन्वे इफेक्ट क्या है, एजिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉल्व लो प्रियोरिटी ब्लॉकेज ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब दोस्तों है बहुत सारी प्रोसेस जो लो प्रियोरिटी की हैं वो वेट कर रही हैं प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो नेक्स्ट राउंड में क्या हर बार में उनकी प्रायोरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं एजिंग। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। तो जावा के कंटेक्स्ट में आपका गार्बेज कलेक्शन क्या है। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। When all references to an object are gone, then the memory used by the object is automatically reclaimed। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ख़त्म हो जाए तो मेमोरी में ये मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो, फ्री हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका आंसर है, इसका मतलब होता है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ताकि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसमें मेमोरी में ऑक्यूपाई हो सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो दोस्तों SDLC का फेज कौन सा है ये बताना इसमें है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो यही दोस्तों आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन मीन्स। तो दोस्तों कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टपल्स। क्या होती है, नंबर ऑफ टपल्स होती है आपका कार्डिनलिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है पहला। ठीक, और दोस्तों नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है द बेस 5 केबल इज़ आल्सो नोन एज। तो बेस 5 केबल को क्या बोलते हैं, इसको थिक ईथरनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिक ईथरनेट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, बेस 5 को थिक ईथरनेट भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आप अच्छे से देखिए। व्हाट इज़ द बिट रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड 800x600 पिक्सल कलर फ्रेम विद 8 बिट्स पर पिक्सल एट 40 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो दोस्तों हमें पता है कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा ट्रांसमिटिंग। ठीक है, बिट रेट क्या होगी, तो बिट रेट हम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो 800 दे रखा है दोस्तों, इसका साइज़ क्या है 800 × 60, और दोस्तों बिट दे रखा है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्तों 40 फ्रेम है तो 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो टोटल वैल्यू होगी 1536 Mbps। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 153.6 Mbps। ठीक है,
आपका फाइनली आएगा 48 इंटू 32 इंटू 10⁵ बिट्स। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 153.6 Mbps। तो इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका हिंदी वर्जन दोनों दे रखा है, आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इन बाइट IPv6। तो IPv6 की बाइट में लेंथ कितनी होती है? 4, क्या होती है? 4 बाइट होती है, ठीक है, यानी 4 बाइट का मतलब 32 बिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स इंडिकेशन। प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? द एड्रेस वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। तो दोस्तों जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बता देता है, ठीक है, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ है, ताकि उसको एग्जीक्यूशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट आर टू बी एम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट आपका आंसर है GIF, ठीक है, ये आपका आंसर GIF है, ठीक है। और JPEG क्या है? वो सभी में से बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस इन्हांसेस इट्स स्पीड इज रिफर्ड टू एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं RISC, RISC, ठीक है, इसको बोलते हैं RISC, RISC। तो इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। और दोस्तों जो CISC होता है CISC, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इसेंशियल नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एज ए माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन आपका है 10 सिग्नल ईच रिक्वायरिंग 3000 हर्ट्ज आर मल्टीप्लेक्स्ड ऑन अ सिंगल चैनल यूजिंग frequency divisional multiplexing FDM. How much minimum bandwidth is required for the multiplexed channel? Assume that ground bands are 300 Hz wide, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका हम निकालना मेरे को है बैंडविड्थ निकालनी है। तो दोस्तों क्या होगा 10 इंटू 3000, आपका 3000 आ गया, और दोस्तों इसमें एडिशन होगा 300 इंटू 9, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30,000 ये और 2,700 ये, तो टोटल आ जाएगा 32,700, ठीक है। तो आपका टोटल कितना निकल के आ गया 32,700, यही आपका आंसर है। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन ऐड R4, #3। तो दोस्तों इसका मतलब है आपका ये आपका इमीडिएट मोड है, ठीक है, ये एड्रेसिंग मोड का इमीडिएट मोड है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है इन रिलेशनल डेटाबेस द नेचुरल जॉइन ऑफ 2 टेबल्स इज। तो नेचुरल जॉइन ऑफ 2 टेबल क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी कहलाती है, ये आपकी कहलाती है फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके PCS में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, SSC वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपकी है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी को CPU और RAM के बीच में लगाते ही इसलिए हैं ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट किया जा सके, ठीक है। क्लियर। तो कैच एक प्रकार की आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है। आजकल कैच मेमोरी आपके प्रोसेसर पे इनबिल्ड होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
ये कंटेंट आपको क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके ICT से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आप किसी टीचिंग के लिए चाहे TGT हो या PGT हो या आप UGC नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे और किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।